आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज होते हैं ईयर के, उन सबको हम कवर करेंगे फ्रॉम जैन टिल दिसंबर। जितने भी रीसेंट न्यू डेज अनाउंस हुए हैं उनको भी कवर करेंगे और इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जनवरी। ठीक है, सबसे पहला 1 जनवरी को हम बनाते हैं डीआरडीओ डे। ठीक है, तो डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1958 में। ठीक है, और एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, ये डीआरडीओ वगैरह, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, सबके जो चीफ वगैरह है सब मैंने वहां पर कवर करा है। नेक्स्ट इज एनआरआई डे। एनआरआई बेसिकली कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडिया, मतलब जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट अभी इंडिया में नहीं रह रहे हैं, इनको बोलते हैं एनआरआई, जिनको प्रवासी भारतीय भी कहते हैं। तो इनका एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है 9 जैन को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे भी कहते हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली 9 जैन 1915 में क्या हुआ था, हमारे जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट करके इंडिया वापस आए थे। तो इसीलिए हम 9 जैन को सेलिब्रेट करते हैं एज प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिंदी डे। ये वर्ल्ड हिंदी डे है, हिंदी दिवस नहीं है। हिंदी दिवस दिसंबर में मनाया जाता है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। और ये कब मनाया जाता है? 10 जैन को। देखो अभी रिसेंट एक एग्जाम में, देखो आपको मैं बताता हूँ पेपर में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे अभी एक रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था कि इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है। नेशनल यूथ डे सबको पता है 12 जैन को होता है और स्वामी विवेकानंदा की याद में बनाया जाता है। बट इंटरनेशनल यूथ डे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और पेपर में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इसलिए आपको वर्ल्ड हिंदी डे भी पता होना चाहिए और हिंदी दिवस कब होता है वो भी पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जैन को बनाया जाता है, आपने याद रखना। नेक्स्ट इज नेशनल यूथ डे। ये बनाया जाता है 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी को ऐसा क्या है, 12 जनवरी को बेसिकली स्वामी विवेकानंदा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। स्वामी विवेकानंदा को नरेंद्रनाथ दत्त भी कहते थे, आपने याद रखना है। 1893 में शिकागो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करा था और बोला था इंडिया का रिलीजन बहुत अच्छा है, इंडिया एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है, इसके बारे में बताया था। तो इस बार की जो थीम थी ना वो क्या थी? अभी रिसेंट 12 जैन हुई है, तो इस बार की नेशनल यूथ डे की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। मतलब अगर देश का युवा विकसित होगा, डेवलप होगा, तो ओवरऑल भारत जो है वो डेवलप होगा। तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इस दिन स्वामी विवेकानंदा का बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस बार की थीम थी विकसित। में लिख भी देता हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विकसित युवा विकसित भारत। मतलब होता है डेवलप होगा अगर युवा, तो भारत भी हमारा डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्मी डे। ये अभी रिसेंट, इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी लाई थी। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जैन को। अब क्यों मनाया जाता है? बेसिकली इस दिन जो के एम करियप्पा थे, ये इंडिया के पहले आर्मी जनरल बने थे, आर्मी चीफ बने थे के एम करियप्पा। तो इस दिन को याद करने के लिए हम 15 जैन को क्या बनाते हैं? एज आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे प्रेजेंट आर्मी के चीफ कौन हैं, तो प्रेजेंट आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं पता है तो आप उसकी वीडियो देख लो, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके करंट ऑन शॉर्ट आ जाता है, वहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। नेक्स्ट इज पराक्रम दिवस। देखो 23 जैन को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। अब पराक्रम दिवस बेसिकली क्यों मनाया जाता है? ये बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, आपको पता है। इन्होंने ही गांधी जी को बोला था फादर ऑफ नेशन। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आपको पता है, फाउंड करी थी। और उसके बाद इन्होंने एक नारा भी दिया था, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, आपने इनको याद रखना है। इन्होंने ये नारा भी दिया था। और आपको पता होगा कांग्रेस के 2 इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे जो इन्होंने प्रिसाइड करे। पहला इन्होंने प्रिसाइड करा था, दूसरा इन्होंने छोड़ दिया था, बस जीते वही थे। दैट इज 1938 और 39 के सेशन। 1938 का सेशन जो हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, और 1939 वाला त्रिपुरी में हुआ था। ये आपने याद रखना। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है 23 जैन को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? सुभाष चंद्र बोस जी की, जो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे। और आपको एक चीज जान के खुशी होगी, ये बेसिकली पता है किससे टीचिंग से इन्फ्लुएंस थे? ये इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंदा की टीचिंग से। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। अब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाता है 24 जैन को। देखो 2008 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 2008 से स्टार्ट हुआ है नेशनल गर्ल चाइल्ड को डे को बनाना। बेसिकली ये कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा था? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अनाउंस किया था। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर टफ करना हो तो वो मिनिस्ट्री पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएट किया था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनिशिएट करा था। अब क्यों करा था? बेसिकली देखो अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो फीमेल फिटिसाइड्स हैं, मतलब कि लड़कियों को जब घर में ही मार दिया जाता है, उसको कम करना होगा। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल वोटर्स डे। तो वोटर्स के लिए इंडिया में डे कब बनाया जाता है? 25 जैन को, आपने याद रखना है। रिपब्लिक डे सबको पता है 26 जैन को बनाया जाता है। मार्टर्स डे, मार्टर्स होता है शहीद, शहीदों का दिन मनाया जाता है 30 जैन को। अब क्यों मनाया जाता है? बेसिकली देखो 30 जैन 1948 को क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी को नथुराम गोडसे ने शॉट डेड कर दिया था। इसलिए हम इस डे को मार्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। देखो आपको दो मार्टर्स डे होते हैं। बेसिकली मार्टर्स डे 30 जैन को भी मनाया जाता है, एक मार्टर्स डे 23 मार्च को भी मनाया जाता है। इसको मार्टर्स डे या शहीदी दिवस भी कहते हैं। आपको पता है ये 23 मार्च को क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। इसीलिए इस दिन को भी मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपने याद रखना। तो मार्टर्स डे 30 जैन भी होता है और 23 मार्च भी होता है। तो जैन में जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं फेब में। देखो फेब में दो इंपॉर्टेंट है, एक वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को बनाया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वैलेंटाइन डे याद नहीं रखना, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ये 14 फेब को होता है बेसिकली। और नेशनल साइंस डे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 28 फेब को बनाया जाता है नेशनल साइंस डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? देखो इस दिन क्या हुआ था, सीवी रमन जो थे इंडिया के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने रामन इफेक्ट जो है उसको डिस्कवर करा था। ठीक है, ये बेसिकली लाइट रिलेटेड फिनोमिना है, स्कैटरिंग वगैरह से रिलेटेड। तो रामन इफेक्ट को फाउंड करा था सीवी रमन जी ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो किस दिन इन्होंने इसको डिस्कवर करा था? 28 फेब 1928 में। इसीलिए हम 28 फेब को नेशनल साइंस डे के रूप में बनाते हैं। इसलिए मतलब ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि साइंस एंड टेक फील्ड में हमें एडवांसमेंट करने की बहुत जरूरत है। तो आपने याद रखना है नेशनल साइंस डे 28 फेब और सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन इन्होंने रामन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, देखो आप याद रखोगे ना, और उसके रिलेटेड चीज के रिलेटेड अगर आपको फैक्ट भी पता होगा जैसे 28 फेब 1920, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्च में क्या इंपॉर्टेंट डेज होते हैं? देखो एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, 3 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डे माना जाता है इसको। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वुमेन डे, इंपॉर्टेंट वुमेन के रिलेटेड कोई भी दिन है तो आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, देखो ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे नहीं है, नेशनल बाद में आएगा। ये वर्ल्ड का कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर क्या होता है? जो भी, जैसे हम दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के, तो हम कंज्यूमर हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डे बनाया जाता है 15 मार्च को। अब वाटर डे जो है वो बनाया जाता है 22 मार्च को, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, मार्च में ये आगे। अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ के लिए हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अर्थ डे बनाया जाता है 22 अप्रैल को। देखो मैं आपको 3 डेज बता देता हूं, उनको याद कैसे रखना। देखो जैसे वाटर, वाटर इन्वायरमेंट रिलेटेड है ना वाटर, तो वाटर 22 मार्च। अर्थ सेकंड इंपॉर्टेंट अप्रैल 22 अप्रैल, सेम डेट, सेम मतलब डेट सेम है, मंथ चेंज है। वाटर 22 मार्च, अर्थ 22 अप्रैल। और अभी आप देखो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए 22 मई। तो ये 3 डेज आप ऐसे याद रख सकते हो, वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब वर्ल्ड एड्स के लिए जो वैक्सीन डे है, एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बेसिकली एचआईवी वायरस होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाला ये वायरस होता है, उसकी वजह से डिजीज होती है एड्स वाली। ठीक है, ये ट्रांसमिशन भी हो जाती है इसकी। ठीक है, कम्युनिकेबल है ये। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन जो डे है वो मनाया जाता है 18 मई को, आपने याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप बनाया जाता है 22 मई को, तो ये भी आपको याद रखना है। अब कॉमनवेल्थ डेज, कॉमनवेल्थ क्या है? बेसिकली कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है कंट्रीज का जो एक टाइम में ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया। ये सारी एक डे को मनाते हैं, दैट इज नोन एज कॉमनवेल्थ डे। और ये कब मनाया जाता है? 24
मई को, बेसिकली ब्रिटेन इसको सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट इज एंटी टोबैको डे, ठीक है, टोबैको के अगेंस्ट एक कंपेन चलाने के लिए एक एंटी टोबैको डे बनाया जाता है 31 मई को, आपने ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो ये आपको पता ही है 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बेसिकली ये 5 जून को क्यों मनाया जाता है, देखो पहली बार अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है, ह्यूमन का क्या रोल होना चाहिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, सबसे पहली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी 1972 में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, आपने सुना होगा, इन्वायरमेंट स्टडीज में पढ़ा होगा। तो 5 जून 1972 को ये स्टार्ट हुई थी, 5 जून को ये पहली कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, इसीलिए हम इस दिन को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की याद में सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये यूएन डेजिग्नेटेड डे बनाया जाता है, ठीक है। अब इस बार पता क्या हुआ था, दिसंबर में एक इंपॉर्टेंट हुआ था, जब ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उस दिन इंडिया ने अनाउंस करा था, एक अप्रोच अनाउंस करी थी, क्या, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करी थी। ये बेसिकली क्या मूवमेंट है, देखो अगर हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना, तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। हमें देखो, जैसे हर एक पर्सन के लाइफस्टाइल में चेंज लाओगे तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम अपने घरों में बिजली इस तरह से यूज करेंगे ताकि जितनी जरूरत हो उतनी यूज करें फिर बंद कर दें, गाड़ियों को उस तरह से यूज करें यूजेस के अकॉर्डिंग, तो हम अपने अगर लाइफस्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस करेंगे इन्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग, तो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। इसलिए इस मूवमेंट का नाम था लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस करी थी, ठीक है, एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी। अब इंटरनेशनल योगा डे, तो ये इंपॉर्टेंट है, 21 जून को मनाया जाता है। योगा का इनिशिएशन इंडिया से है, और इंडिया योगा की सॉफ्ट पावर को भी इंप्रूव करता है डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। तो ये बेसिकली पहले नहीं था, ये 2014 में ही स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड नेशन, आपको अगर पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल असेंबली है उसने 2014 में इस डे को डेडिकेट करा था कि इस डे को हम योगा डे के रूप में मनाएंगे। तो योगा जो वर्ड है ना, बेसिकली योगा वर्ड का मीनिंग होता है यूनाइट, आपने ये भी याद रखना है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, योगा वर्ड का मीनिंग होता है यूनाइट। और आपको 2022 की योगा डे की थीम पता होनी चाहिए, वो थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सब कवर हो रहा होगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो पॉपुलेशन के रिलेटेड डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, जुलाई में इंपॉर्टेंट यही था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूथ डे, देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी रीसेंट बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है, और इसका आंसर है 12 अगस्त। और बहुत सारे, और पेपर में ना ऑप्शंस में जैन भी था, ठीक है, और सबने जैन मार्क करा। जैन इसलिए मार्क करा क्योंकि उन्होंने नेशनल यूथ डे समझा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, बट ये इंटरनेशनल यूथ डे था और ये 12 अगस्त को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो हमारा स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है 29 अगस्त को। अब बेसिकली 29 अगस्त को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 29 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, मेजर ध्यानचंद सर की, ठीक है, मेजर ध्यानचंद सर की। ये कौन थे, ये हॉकी प्लेयर थे, इनको वाइजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। तो जितने भी हॉकी के टूर्नामेंट्स हैं, जब भी इंडिया ने जीता है तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। और इनके लिए अभी इन्हीं के लिए क्या किया गया है, आपको पता है ना, पहले खेल रत्न अवार्ड को क्या बोला जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो उनका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को बनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं सितंबर में। एक तो टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5 सितंबर में टीचर्स डे, 14 नवंबर में चिल्ड्रन डे, तो ये आपको पता ही कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट इज पोषण माह, ये इंपॉर्टेंट है, सितंबर महीने को ना डिक्लेयर कर दिया गया है पोषण माह। बेसिकली क्यों डिक्लेयर कर, देखो एक पोषण अभियान चल रहा है, ठीक है, पोषण अभियान या न्यूट्रिशन मिशन आप कह सकते हो इसे। पोषण अभियान में क्या किया जा रहा है, बेसिकली जो अभी देखो ना बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी में, देखो एक जो लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, आजकल के बच्चे हैं, उनकी जो हाइट है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि हाइट ग्रो ना करने का एक रीजन ये भी होता है कि उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं उनकी अर्ली एज में। इसी तरह जैसे वुमेन में अनीमिया की प्रॉब्लम है,
मतलब उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे यंग चिल्ड्रन वुमेन में होती है ये चीज, तो उसके रिलेटेड भी अवेयरनेस लाने के लिए। और अंडर न्यूट्रिशन, आपको पता है अंडर न्यूट्रिशन मतलब लोगों को फुल न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, तो उसको भी दूर करने के लिए एक पोषण अभियान चलाया जा रहा है। उसमें एक पोषण माह, पूरा माह डिक्लेयर, महीना डिक्लेयर कर दिया किस मंथ को, सितंबर को, तो आपने ये याद रखना। फिर इंजीनियर्स के लिए एक डे बनाया जाता है 15 सितंबर को। अगर आपको पूछे कि न्यूट्रिशन वीक कब बनाया जाता है, ये तो पूरा माह भी सितंबर है और नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी 1 से 7 सितंबर के बीच बनाया जाता है। ठीक है, ये था सितंबर के, आगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अक्टूबर में चलते हैं। देखो नेशनल डॉल्फिन डे, तो डॉल्फिन के लिए डे कब बनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। अब डॉल्फिन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखो ध्यान से। आपको पता है हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, हमारे देश का एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? जैसे नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर, वैसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो वो गंगा रिवर डॉल्फिन है। कौन सी है? गंगा रिवर डॉल्फिन, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए हमारे लिए डॉल्फिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डॉल्फिन का कोई डे है तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे बनाया जाता है। कॉटन डे 7 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। देखो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाया जाता है और 4 दिसंबर को बनाया जाता है नेवी डे। तो इंडियन एयरफोर्स, अभी चीफ कौन है एयरफोर्स के, तो VR चौधरी। ठीक है, आप अपॉइंटमेंट देख सकते हो, मैंने सभी वहां पर कवर करा हुआ है। अगर आपको रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में नहीं पता है तो सारे वहां पर 2022 के अपॉइंटमेंट्स मैंने वहां पर कवर करे हुए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप। पोस्ट ऑफिस डे बनाया जाता है 9 अक्टूबर को। मेंटल डे 10 अक्टूबर, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए एक 10 अक्टूबर को मेंटल डे बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड के बाद लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है, तो ये डे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, एक तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पड़ा था ना, जो 2008 में वुमेन उसने स्टार्ट करा था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, वो नेशनल था। अब इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो UN डेजिग्नेटेड होता है, जिसको UN अप्रूवल देता है, वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और ये 2012 से स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गर्ल वुमेन के रिलेटेड कोई भी डे है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए डे बनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे, फूड के लिए डे बनाया जाता है 15 अक्टूबर को बनाया जाता है स्टूडेंट डे, और 16 अक्टूबर को बनाया जाता है फूड डे। और इस बार की थीम जो थी 2022 की, वो थी लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। आप यहाँ से देखो ना, एक आप इजिली याद कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर है इंजीनियर्स डे, तो 15 सितंबर, तो स्टूडेंट्स भी आप जोड़ लो, एक तरह के इंजीनियर्स में ही आते हैं स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स भी एक तरह के स्टूडेंट में ही आते हैं, तो स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि जो कुछ JKSSB का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों में स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे आपको पता होना चाहिए, वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो इस बार की थीम थी 2022 की, वो थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेटा किसके लिए यूज हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी डेवलपमेंट जो आज की लोगों की जरूरतें भी पूरी करे और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखे। ये नहीं कि हम अपने इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को आज तबाह कर लें खुद के लिए और कल हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज भी यूज करना है और कल के लिए भी बचाना है। स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर। अब देखो आपके लिए कहने के लिए ये क्या होगा, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। आप तो यही सोचोगे ना ये कोई इतना इंपॉर्टेंट दिख भी नहीं रहा है, और रिसेंटली JKPSI के एग्जाम में ये क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया था। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी JKSSB रिलेटेड, देखो अब होते हैं CBT एग्जाम, और CBT एग्जाम बहुत शिफ्ट में चलते हैं, 10-15 दिन भी चलते हैं, और 2-2 शिफ्ट होती हैं एक दिन में। और आपको पता है क्वेश्चंस उनके पास नहीं बचते हैं, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट देख के जाओगे ना, वो इन डेप्थ भी पूछेंगे, क्योंकि 1-2 शिफ्टें थोड़ी, यहाँ पर 15 दिन चलने हैं एग्जाम, तो आपको सभी का आइडिया होना चाहिए। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। हैबिटेट डे बनाया जाता है 30 अक्टूबर। और वर्ल्ड सिटीज डे, ये भी रिसेंट ही अनाउंस हुआ है, तो ये 31 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज नवंबर की बात करते हैं, तो नवंबर में 2 हैं इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कैंसर के लिए अवेयरनेस डे जो है 7 नवंबर, और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, आपको पता ही है। एक और याद रखना, इस दिन डायबिटीज डे को भी मनाया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए डायबिटीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज दिसंबर, तो लास्ट मंथ दिसंबर में पहुंच गए, जनवरी से स्टार्ट करा था। एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, वो बनाया जाता है, वो अवेयरनेस डे था एड्स के लिए, तो ये वर्ल्ड एड्स डे है, वो बनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेवी डे 4 दिसंबर को बनाया जाता है, एयरफोर्स 8 और नेवी
4 दिसंबर को, और जो आर्मी डे है 15 जैन को। आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है इस टाइम जो है नेवी के चीफ कौन है, ठीक है, एडमायरल जो है वो कौन है अभी, तो ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जो भी ये वीडियो देखेगा सर्च करके, अगर उसको नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। फ्लैग डे कब बनाया जाता है? 7 दिसंबर को, ठीक है। एंटी करप्शन डे इंपॉर्टेंट है, एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर में। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को बनाया जाता है। देखो करप्शन और ह्यूमन राइट्स लिंक चीजें हैं, तो आप देख सकते हो 9 दिसंबर 10 दिसंबर। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। हिंदी दिवस, ये आ गया हिंदी दिवस, ठीक है, वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और नेशनल कंज्यूमर डे, तो कंज्यूमर का दिन कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। तो वो वर्ल्ड कंज्यूमर डे था, ये नेशनल कंज्यूमर डे है, तो दोनों में फर्क है, तो ये आपको याद रखना। और एक और इंपॉर्टेंट डे मैं आपको बता देता हूँ, देखो 26 दिसंबर जो है ना, अभी रिसेंट पिछले साल अनाउंस हुआ है, इस दिन को हम मनाएंगे वीर बाल दिवस। क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्यों मनाएंगे वीर बाल दिवस? देखो क्या हुआ था, आपको पता है जो लास्ट सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, तो उनके ना 4 बेटे थे, ठीक है। और मुगल्स क्या करते हैं, मुगल्स उन चारों को मतलब मार देते हैं, तो उनकी मार्टियर्स को, ठीक है, उनको याद करने के लिए हम इस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे। उनको क्या बोलते थे? साहिबजादे। तो उनके 4 बच्चे, उनको साहिबजादे कहते थे। तो उनको जो मार्टियर कर दिया गया था, तो उसको होमेज पे करने के लिए हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इंडिया में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे, और डेज थे इस साल के, जितने भी न्यू भी ऐड हुए हैं वो सभी मैंने कवर कर लिए। देखो अब सभी आपको याद रखने हैं, इतने तो रखने ही है, वैसे तो बोर्ड डेज होते हैं। उसमें भी मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जिस मंथ में आपका एग्जाम है ना, उसके आसपास के तो आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उस मंथ के आसपास के आप जरूर याद रखना, क्योंकि ज्यादातर चांसेस उसी मंथ के पूछने के होते हैं। वैसे तो ये सारे भी याद रखे जा सकते हैं, अगर आप इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे, वीडियो को देखोगे, और आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर आप कंपिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें उनको जो कंपिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये न्यू सेटअप स्टार्ट किया है, वी नीड रीच। नेक्स्ट, टेलीग्राम पे हमारा डेली क्यूज होता है शाम 8 बजे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और पीडीएफ भी हम वहीं शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस है, एफकैट है, एनडी है, किसी भी सेंटर लेवल की, या आप यूटी में जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेकेपीएससी की कर रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए हमने टारगेट बैच भी स्टार्ट करा, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।